हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हर्षिदा इलेक्ट्रिकल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसफार्मर के स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो ट्रांसफार्मर का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर का स्टेबिलिटी टेस्ट कब किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के सारे रिक्वायर्ड टेस्ट हो जाने के बाद लास्ट में जब ट्रांसफार्मर चार्ज करना होता है, उससे पहले यह टेस्ट किया जाता है। अब एक और सवाल यह है कि ट्रांसफार्मर का स्टेबिलिटी टेस्ट क्यों किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर के स्टेबिलिटी टेस्ट में HTCT से लेके LTCT के बीच में जितने भी इक्विपमेंट और कनेक्शन आते हैं, उन सब की जांच करने के हेतु से ही यह टेस्ट किया जाता है। जैसे कि ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो, या फिर ट्रांसफार्मर के बाहर HT या LT लाइन में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ हो, तो भी इस टेस्ट की मदद से जान सकते हैं। परंतु ये बात ध्यान में रहे कि HT और LT लाइन यानी कि HTCT और LTCT के बीच के वायरिंग का ही पता चलेगा। अब एक और सवाल ये होता है कि स्टेबिलिटी टेस्ट कैसे किया जाता है? तो दोस्तों, सबस्टेशन बे में LA, PT, CT, आइसोलेटर, SF6 ब्रेकर और ट्रांसफार्मर ऐसे अलग अलग इक्विपमेंट लगे रहते हैं, जिसमें बाकी सारे इक्विपमेंट ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। अब उसमें भी 3 प्रकार की सीटी लगाई जाती है, जैसे कि लाइन सीटी, मीटरिंग सीटी एंड ट्रांसफार्मर सीटी। अब स्टेबिलिटी टेस्ट में ट्रांसफार्मर सिटी यानी कि HTCT से LTCT यानी कि ट्रांसफार्मर का आउटगोइंग जिस VCB पैनल में जाता है, वहां पर भी एक सिटी लगी रहती है, उसे LTCT कहा जाता है। अब हमें यह बात ध्यान में रखना है कि स्टेबिलिटी टेस्ट करने से पहले सारे इक्विपमेंट डिस्कनेक्ट, डिस्चार्ज एंड आइसोलेट होना जरूरी है, ताकि हमारे द्वारा सप्लाई देने पर किसी भी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अब स्टेबिलिटी टेस्ट करते समय सबसे पहले HT पैनल यानी कि जहां हमारा VCB ब्रेकर लगा रहता है, वो पैनल और उस पैनल में से VCB को रैक आउट करके तीनों स्पाउट टर्मिनल को आपस में एक दूसरे से शॉर्ट किया जाता है, जिसमें 11 kV की LTCT लगी होती है। अब इन तीनों को शॉर्ट करने के बाद HTCT यानी कि ट्रांसफार्मर सिटी के इनकमिंग में 415 वोल्ट सप्लाई पास किया जाता है। तब LTCT के तीनों टर्मिनल शॉर्ट होने के कारण ट्रांसफार्मर में करंट क्रिएट होता है, जो एक प्रकार का यूनिट इंपीडेंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और इस प्रकार हमारा शॉर्ट सर्किट टेस्ट भी परफॉर्म हो जाता है। अब HTCT में सप्लाई देने के बाद HT साइड के प्राइमरी टर्मिनल में क्लिप ऑन मीटर से करंट चेक किया जाता है, जिसकी वैल्यू RYB तीनों फेज में समान रूप से आनी चाहिए। और उसके बाद LTCT के प्राइमरी टर्मिनल में क्लिप ऑन मीटर से करंट चेक किया जाता है, जिसकी वैल्यू RYB तीनों फेज में समान रूप से आनी चाहिए। परंतु HTCT की कंपेयर में LTCT साइड 4 गुना या 6 गुना ज्यादा करंट क्रिएट होता है, और मिली हुई दोनों वैल्यू को नोट किया जाता है। अब सिटी के कनेक्शन ठीक से हुआ है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हमें सिटी के सेकेंडरी टर्मिनल में करंट चेक किया जाता है, जिसे चेक करने के लिए हमारी 66 kV की कंट्रोल पैनल में डिफरेंशियल रिले में HTCT की सेकेंडरी कोर के टर्मिनल और LTCT की सेकेंडरी कोर के प्रोटेक्शन टर्मिनल आते हैं। फिर उसके बाद HTCT के सेकेंडरी मीटरिंग टर्मिनल भी आते हैं। अब इन सभी में यानी कि 66 kV की कंट्रोल पैनल में HTCT के सेकेंडरी साइड के मीटरिंग टर्मिनल में करंट चेक करना है। फिर उसके बाद HTCT के प्रोटेक्शन कोर के सेकेंडरी टर्मिनल में करंट चेक करना है, और उसके बाद HTCT के डिफरेंशियल कोर के सेकेंडरी टर्मिनल में करंट चेक करना रहता है। फिर उसके बाद LTCT की सेकेंडरी डिफरेंशियल कोर में करंट चेक करना होता है। अब ठीक वैसे ही LV साइड के VCB कंट्रोल पैनल में LVCT के मीटरिंग टर्मिनल में करंट चेक किया जाता है। उसके बाद LTCT के प्रोटेक्शन कोर के टर्मिनल में करंट चेक किया जाता है, और सभी का करंट चेक करने के बाद उसे नोट किया जाता है। और हाँ, एक बात हमें यह ध्यान में रखना है कि HTCT का सेकेंडरी करंट मिली एम्प्स में ही शो करेगा, और वो सिटी रेशियो के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो दोस्तों, इसके साथ आज की इस वीडियो को पूरी करता हूं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ट्रांसफार्मर टेस्ट की नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।